सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि हमने आज जो टॉपिक मैं प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस करने लगी हूं, बताती चलूं कि इस पर पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे हसास इलाके की जिसका नाम कैंट है। कैंट के गिरदो नवा के जो इलाका है वॉल्टन है, और इस साइड को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। वॉल्टन साइड को इसमें जो आते हैं निशात कॉलोनी है, वॉल्टन रोड है, 7th स्ट्रीट बाज़ार है, बॉय स्काउट बाज़ार है, गाजी बाज़ार, गाजी रोड है, ये तमाम जो है वो कैंट के आइट साइड के एरियाज़ हैं जिनको निगलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ना तो सीवरेज के इंतज़ामात हैं और ना ही यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट काम करती है, यानी जिसका जहाँ दिल चाहता है वो ठेले लगाता है। इवन के यहाँ पर जो फुटपाथ पे लोगों के चलने की जगह होती है वो भी ठेले वालों ने ब्लॉक कर रखी है। इंक्रोचमेंट वाले जैसे ही कोई कॉर्पोरेशन वाले वहाँ पर कार्रवाई करने आते हैं, सबसे पहले जो है उनको खबर दे देते हैं, वो अपने ठेले उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। अगर यही रही तो इस वक्त वॉल्टन के शहरी जो सरापा एहतजाज हैं और जिन्होंने बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये कहा कि हमें इन ठेले वालों की वजह से, इस माफिया की वजह से जो है वो बड़ी परेशानी होती है, तो इंक्रोचमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। कैंट की तो कैंट एक हसास इलाका तस्वर किया जाता है, मगर इसके बरकस लाहौर कैंट के इलाका निशात कॉलोनी, वॉल्टन रोड, 7th स्ट्रीट बाजार, बॉय स्काउट बाजार, गाजी रोड और तमाम तर वॉल्टन के करीब तरीन जो वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर एरियाज आते हैं, बाजार आते हैं, उनमें तजावजात माफिया की भरमार है। रेडी बांध तो एक जानी पैदल गुजर का और फुटपाथ पर भी ठेले वालों ने अपना कब्जा जमा रखा है। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इंक्रोचमेंट सेल ने इस तमाम सूरत हाल पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कोहिनूर की टीम से बात करते हुए अहले इलाका का कहना था कि वॉल्टन बोर्ड इंक्रोचमेंट सेल ने रेडी बानों और ठेले वालों से मुबैना तौर पर मंथली मुकर्रर कर रखी है, जिस वजह से ये तजावजात माफिया बिला खौफ खतर सड़कों और फुटपाथ पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है। और अगर कभी आला सतह से कार्रवाई का हुक्म आ भी जाए तो इंक्रोचमेंट टीम अपने आने की खबर पहले से ही इन तजावजात माफिया को कर देती है, जो वक्ती तौर पर गायब होकर दोबारा नमूदार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में सीईओ वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के लिए लम्हा फिक्रिया है। अभी जो एक यहाँ पर एक बात बताऊं अपनी रिपोर्ट में कि अभी जो नए आए हैं वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड इंक्रोचमेंट सेल के इंचार्ज आतिफ उस्मानी साहब, वो कराची से आए हैं। उनको इस बारे में जब भी मौकफ लेने के लिए फोन किया गया तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं नया हूँ और अभी मुझे इस बात के मतलब कुछ नहीं इल्म, मैं अभी थोड़ा पुराना होऊंगा तो फिर मुझे पता चलेगा। तो ये सारा लम्हा फिक्रिया है सीईओ वॉल्टन के लिए, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के आला हकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है वो आम शहर से इंक्रोचमेंट से बहुत ज्यादा हो चुकी है और आला सतह पे इसके बारे में सोचना चाहिए और इंक्रोचमेंट को खत्म करना चाहिए। सर, बात का आगाज यहाँ से करूंगी कि आप नए हैं सीईओ वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के लिए, ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो लम्हा फिक्रिया है। आप नए हैं, नई नवेली दुल्हन भी आती है तो उसको भी दूसरे दिन समझा दिया जाता है कि घर के तौर तरीके क्या है, मामलात क्या है, कैसे घर संभालना है। तो ये कैसे हो सकता है सर कि आपको अभी तक ये ना पता चला हो कि आपके इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां पर जो रेडी माफिया है उसने किस तरह से जो है वो अपना कब्जा जमाया हुआ है। आपको यही नहीं पता, आपने 7th स्ट्रीट का विजिट ही नहीं किया कि आप वहां जाके कभी खुद से जो है वो तशरीफ ले जाएं। आप नए हैं तो क्या हुआ, नए तो आप एक दिन में भी जो है पुराने हो सकते हैं। जो आकर बैठ गया बस वो पुराना हो गया, उसके बाद वो नया नहीं रहा। आप जरा जाइए, विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी माफिया जो है वो आपके इर्द गिर्द कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में किस कदर हद तक जो है वो सरगर्म अमल है और किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। बाकायदा तौर पर इंक्रोचमेंट वाले इनके साथ मिले हुए हैं, मंथलियां लगी हुई हैं उनकी, और किस तरह वो पैसे लेकर इनके साथ मुका करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो है वो इस जुमले को, इस लफ्ज़ को बड़ा पसंद किया जाता है, मुका कर लेते हैं ताकि जो है वो बात को ख़त्म कर दिया जाए। इवन के लोग हमें भी जो है वो जब धमकियाँ लगाते हैं एंकर्स पर्सन को तब भी कहते हैं चलें जी मुका कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मुका नहीं होता इन चीज़ों पर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आप समझौता नहीं कर सकते, और अगर आप नए हैं तो आप अब पुराने हो चुके हैं। अब आप ज़रा खुद जाके विजिट कर लें, आपको इस बात की तस्दीक हो जाएगी। और अगर आप नए हैं तो सर आपके लिए मैंने ये प्रोग्राम किया है, आपको दिखा रही हूँ, आप जरा देख लीजिए, मैं जो बता रही हूँ आप सुन लीजिए, और अगर आपको इसमें कोई जो है शक व शुबहात की गुंजाइश रह जाए तो सर जाकर खुद तस्दीक कर लीजिए ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए, बराए मेहरबानी। इसी के साथ जो है हमारे साथ साकिब भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद जो है वो अपनी आंखों से ये तमाम माजरा जो है वो आए दिन वॉल्टन में ये सब चीज़ें देखते हैं। कितने बाजार हैं, इर्द गिर्द कितने इलाके हैं जहाँ पर ये रेडी माफिया जो है, रेडी वान जो है वो अपनी मर्जी से खड़े होते हैं, और इन्हें कौन जो है वहाँ इजाज़त देता है खड़े
होने की, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल होता है, फुटपाथ जो लोगों के चलने की जगह है वो तो किन लोगों ने ब्लॉक कर रखी है, अगर वहाँ पर जो है वो आप सीवरेज का इंतजाम देखें तो वो भी तबाह हो चुका है। ये सब चीज़ें किसने ठीक करनी है? कंटोनमेंट बोर्ड ने नहीं ठीक करनी, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का ये काम है। तो CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो ज़रा गौर करें आज के प्रोग्राम पे जो हम आपके लिए कर रहे हैं। सर जी साकिब साहब ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा CEO साहब को, क्योंकि वो अभी नए हैं तो शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं है, हम उनको जो है वो बता दें, रहनुमाई कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल CEO साहब अभी नए हैं, मतलब इतने भी नए नहीं हैं, तो इनको हम लोग आज तफसीलन ब्रीफ करेंगे कि इनके इलाके में हो क्या रहा है। हो सकता है कि CEO इनके साहब नीचे के लिए फूल लेके जाए ना, वो नए हैं, देखिए आप उनको वेलकम करें, वो कराची से लाहौर आए, उन्हें पता चले लाहौर वाले कितने जो है वो उनका इस्तकबाल करते हैं, फिर जाके विजिट करेंगे। वो मिलना पसंद भी नहीं करते ना, वो मसरूफियत उनकी बहुत हाई लेवल की है ना, तो हम लोग अपना प्रोग्राम सेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ की बल्कि अप्रिशिएट भी करूँगा, मुबारक भी दूंगा कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स किए वाल्टन रोड पे और नाले पे, तो वो इस वक्त जो है वज़ीर आज़म जो इस वक्त के हैं जो के शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी वाल्टन रोड को जो है ज़ेर तमीर करें, वो CBD जो प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है, और इसको इस वक्त जो है उन्होंने बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे ऑन किया है, और उन्होंने कहा कि जी ईद के फौरन बाद इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें। सर मैं वही तो कहती हूँ ना साकिब साहब, हम भी तो नहीं ना छोड़ते पीछा, जब तक काम हो नहीं जाता हम भी तो बोलते रहते हैं ना, हमारा शोर मचाना किसी काम तो आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम करते हैं वो आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए करते हैं, हमारा मकसद ये थोड़ी होता है कि आए प्रोग्राम किया और जो है वो हम तो पैसे हलाल करते हैं ना अपने, एक जो है कोहिनूर की चैनल की यही खासियत रही है कि मैं अपने प्रोग्राम्स में भी यही कहता हूं कि जी ये हम लोग जो है ना अवाम के लिए हैं, अवाम के लिए बना है, और अवाम की मुश्किलात को हम हल करते हैं। यकीन करें रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भी फ़ोन कॉल आ जाती है, तो हम उठ जाते हैं और उठ के उस पर जो भी अमल दरामद हो सकता है, जो मैक्सिमम लेवल पे वो करते हैं टीम वर्क के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, कोहिनूर का हमारा टीम वर्क है, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मेरा ख्याल है कि काम सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वाले लोग हैं ना, पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है, तो ये प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। इस प्रोग्राम के होने के बाद जब बहुत सारे जो है वो एक्शंस होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल के ऑनर्स जो हैं जिनकी जो है ज़ाहिर मुशावरत से हम चलते हैं, और उनका जो हाथ है वो हमारे सर पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े बड़े जो है वो पंगे भी ले लेते हैं। और उसके बाद यकीन करें जब लोग इस तरह बड़ा मुबारकों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको ऑन कर लिया गया, नाले से हमारी जो है जान छूट जाएगी, और हमारी जो है अगली नस्ल जो हम सोच रहे हैं ये वो सवर जाएगी। हाँ। नाले की बदबू के साथ जो बीमारियां फैल रही थी, जो मामला थे वो अब खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये जो है उन्होंने ऐलान कर दिया, और इसके लिए फंड भी जारी हो गए, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आर्मी भी इंक्लूड है, क्रेडिट जाता है इसका आपको, आपने बड़ी मेहनत से जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं आप लोग, वहां जाके वो सारी चीजें जो आप लोग वहां झेल रहे होते हैं, मैं तो नहीं यहाँ बैठ के झेलती, लेकिन मेरे अल्फाज और मेरा तरीकेकार और निपटने का अंदाज कोई और होता है। अब आ जाते हैं जी इंक्रोचमेंट की तरफ। इंक्रोचमेंट का मसला इतना ज्यादा हो चुका है कि वाल्टन रोड मेरा ख्याल बन भी जाए ना तो इसके जो गिरदो नवा में बाजार है ना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और वो बाजार पहले बाजार शुरू होते हैं, उसके बाद आगे जो है जाकर आबादी शुरू होती है। अब जब बाजार सबसे पहले आता है ना, तो उसके बाद मसला ये है कि ट्रैफिक ने उधर से गुजर के जाना है, सही आगे अपनी आबादी की तरफ या अपने घर की तरफ जिसने भी जाना, उस बाजारों में से गुजर के जाना है, यानी कि वहां पे आप अगर लाइन से देखें तो तकरीबन कुछ 10-12 स्ट्रीट्स हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी दर्जनों के हिसाब से स्ट्रीट्स हैं, जो बाहर मेन पे गली में आप सड़क में एंटर हो तो वो बाजार है। ये क्योंकि हुए बाद में है, क्योंकि पहले मेन रोड ही था, मेन रोड पे सारा बाजार था, लेकिन अब जो है जो कमर्शियलाइज हो चुकी है वो अंदर वाली जगह भी हो चुकी है। अब जिस बंदे ने गुजरना है वो मेरा ख्याल है कि मोटरसाइकिल पे हो, वो गाड़ी वाला तो खैर आ ही नहीं सकता, वो मोटरसाइकिल पे हो, वो पैदल हो, उसने जनाब इस तरह ही गुजरना जिस तरह के रश से उसको गुजरना पड़ता है। अच्छा। रेडी वालों ने बदमाशियां लगाई हुई हैं, रेडी वालों ने बिल्कुल एक बंदे की एक ठेकेदार की 30-40 रेडी हैं। अच्छा। वो इसको ऑन कर रहा है, और जब कोई दुकानदार उसको मना करता है या जब कोई ऐसा मामला होता है तो वो उसको पीटना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि रेडी वालों से निबड़ना है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी करनी है? बहुत बुरी बात। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये सारी चीजें मैनेज करनी है कंटोनमेंट बोर्ड ने, बिल्कुल ठीक है, उसके अमले ने। आपके एरिया में अगर एरिया में वाल्टन पे 2 बंदों की ड्यूटी है, इंस्पेक्टर्स की या किसी की ड्यूटी है, तो उनको चाहिए कि वो रोजाना वहां पर मौजूद हो फील्ड में, बिल्कुल, और वहां पे जो भी है ऑपरेशन करें। ये कोई बहाना नहीं कि हमारे पास ट्रक नहीं है या फिर हमने आज ऑपरेशन कर लिया तो हमने कल नहीं करना, फिर
जुर्माने कर दिए, रेडियां वापस कर दी, वापस चली गई और फिर वो उसी जगह पे लग गई। ये कोई मेरा ख्याल उज़र नहीं है। सही बात है। ये मैं सीईओ साहब जो है नए आए हैं, सरदार आतिफ साहब, उनको मेरा ख्याल है मैं पूरा इसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वो वाकई किसी दिन आए और विजिट करें बाजारों का, तो उनको पता लगे कि बाजार वाले जो जहाँ से जो हमारी खवातीन खसूसन जो गुजरती हैं और बच्चियां जो हैं, जो कॉलेज स्कूल की बच्चियां हैं वो खसूसन गुजरती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डॉक्टर ने भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। क्योंकि लाजिम बात है जब रश पड़ता है, इधर से भी ट्रैफिक इधर से भी ट्रैफिक, वो बच्चियां किस तरह गुजरेंगी, और वो खवातीन जो हमारी सौदा सलफ लेने जाती हैं वो किस तरह गुजरेंगी। तो ये बहुत ज्यादा मतलब मामला जो है ना गंभीर हो चुका हुआ है इस वक्त। मतलब कि कराची से आए हैं, नए पोस्टिंग हुई है उनकी, जो इंचार्ज है इन्फोर्समेंट के भी और बिल्डिंग्स के भी। खैर बिल्डिंग्स की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, जो गैर कानूनी तामीरात है वो तो खैर बात की मामला है, उसके ऊपर भी हम लोग एक डॉक्टर ने भी एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि वहां पे भी मामला जो है बड़े हैं हुए हैं, तो उसको खैर अभी फिलहाल पीछे रखते हैं। इंक्रोचमेंट का जो मामला है वो आए हैं और बड़े दबंग ऑफिसर हैं। मैं उनसे 2 दफा मेरी मुलाकात हो चुकी है, बड़ी अच्छी है, उन्होंने मेरे कहने पे 1-2 एक्शंस भी किए हैं, सारे मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ठीक करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। क्योंकि नीचे वाला अमला जो है ना वो हर किस्म का साथ मिला हुआ है, वो मंथलियां उठा रहा है। अब लाजिमत है एक ऑफिसर है, उसने आना है, एक विजिट किया, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद फिर उसी तरह सब ओके हो जाता है। ओके हो जाता है। अच्छा ओके किस तरह होता है? अब ये एक बड़ा अच्छा एक तरीकेकार आजकल जो अपनाया हुआ है लोगों ने। अब क्या है, ऑटो रिक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी रेडियां बना ली हुई हैं। जैसे ही मतलब कि वहां से कोई ऑफिसर की गाड़ी चलती है, तो जो नीचे जो मंथलियां लेने वाले वो कॉल कर देते हैं कि जनाब वाला आ रहे हैं अफसर, आप गायब हो जाएं। वो रिक्शा स्टार्ट करते हैं और वो निकल जाते हैं। सही। और उसके बाद जब सारा विजिट हो जाता है, जब ऑफिसर जा रहा है, उसको गाड़ी गुजर रही है ना, उसको इधर कुछ नजर आ रहा है ना इधर कुछ नजर आ रहा है, तो वो तो उसने तो कहना है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे साकिब साहब एक बात बताएं, एक ऑफिसर जो है वो सीट पर बैठकर जो है वो इतना बड़ा बंदा कैसे बन जाता है कि उसको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। हम जब अपने घर से निकलते हैं तो घर से विजिट करते करते घूमते घुमाते हम जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, या हम घर जब वापस जाते हैं तो विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी जो है वो कोई आप जो है वो क्या कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन, या आप जो बताना चाहेंगे किसी को कि भाई मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मैंने सीएम साहब जो हमारे साबका सीएम साहब थे ना, उनको ये मशवरा दिया था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरी बात सुने, एक दिन ना प्रोटोकॉल छोड़ दें, आप जरा लाहौर की सड़कों का विजिट जो है ना अपनी पर्सनल गाड़ी पे करें, और पता ना चले कि आप आम आदमी हैं, एक आम आदमी बनकर जो है वो घूमे। अच्छा, उन्होंने मेरी इस बात को क्रेडिट किया, मैं आज तक उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, इस बात को उन्होंने क्रेडिट किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो सड़कों पर घूमे, उन्होंने खुद देखा, वो तो दिन में भी निकल जाते थे, उन्होंने इतना मशवरे पे अमल किया कि वो दिन में भी निकल जाते थे, लोगों ने उनको देखा। और वो फिर अकेले जाकर जो है वो सब जगह पे जब उन्होंने विजिट किया, उन्हें खुद पता चला कि कहाँ कहाँ मसाइल जो है का गढ़ है और कहाँ कहाँ मामला जो है वो खराब है। तो हमारे ऑफिसर्स को ना ऐसे काम करना पड़ेगा। जब तक आप बता के निकलेंगे, आप अपने छोटे अमले को बता के निकल रहे हैं, उन्होंने कॉलें कर देनी है, वो भगा देंगे वहां से। अब मसला ये है ना कि ऑफिस में से जब निकलते हैं तो अमला भी बैठा होता है, और वो आपको पता है सारे तो मिले हुए हैं ना, करें ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब तो मिले हुए हैं, तो वो लाजिम बात है जब निकलते हैं तो फिर वो कोई ना कोई जो है बीच में से शरारत करता है, तो फिर सारे मामला जो है ऑपरेशन होते भी हैं, पकड़ते भी हैं सारी चीजें, लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें आप अपने कानों पे भरोसा ना करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, प्रैक्टिकल देखें जाके, प्रैक्टिकल खुद करें, आप किसी पे भरोसा ना करें। अगर आपको कोई किसी के हवाले से कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप जब तक खुद अपनी आंखों से देख ना लें, कानों से सुन ना लें, उस पर यकीन ना करें, क्योंकि यहाँ लोग, अल्लाह माफ कर दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ लोग जो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं उस लेवल पे कि ऐसा सच का गुमान होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर भैया, एक तो मैं अब 2-3 चीजें पॉइंट आउट करूंगा। 2-3 चीजें ये हैं, सबसे पहली बात है कोई दुकानदार है तो उसने 15 फुट ना आगे अपना दुकान का मामला बढ़ाया हुआ है। अच्छा, जो भी गारमेंट्स वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा वाला है, एक तो वो इंक्रोचमेंट है। एक इंक्रोचमेंट वो है जो दुकानदार है उसने आगे जो है कोई 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपए पे अपना अड्डा दे दिया हुआ है। अच्छा। 7 स्ट्रीट बाजार में ये बहुत मामला आता है, निशात कॉलोनी बाजार में बड़े मामला आता है, वर्कशॉप बाजार में ये बड़े मामला आता है, वॉल्टन रोड के ऊपर जो है वो बड़े मामला आता है कि जब भी कोई दुकानदार है वो आगे जब उसने कोई चीज लगवानी है तो वो पैसे वो लेता है, उसके बाद वो वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वालों से वो खुद ही मिलता है जो भी सिस्टम है। ये 2-3 किस्म के मतलब चीजें हैं। फिर ये है कि आप जब रेडियां लगाते हैं और फिर वो वाली जगह है जहाँ पे सड़क वाली, जहाँ पे ट्रैफिक का गुजरगाह है, ट्रैफिक के गुजरगाह में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और पूरी की पूरी लाइन सिर्फ रेडियां लगी हुई हैं। ठीक है।
कोई मतलब कि वहाँ पे ये नहीं है। और कॉन्टिन्यूसली दर्जनों के हिसाब से रेडियाँ लगी हुई हैं, ये नहीं है कि 2, 4, 5, 10 हैं, ये दर्जनों के हिसाब से आप देखेंगे लंबी लंबी सड़क और पूरी सड़क पे लगी पड़ी हैं, जहाँ पे भी कोई और ट्रैफिक का इतना निज़ाम दरम बरम हो जाता है जब ख़ुसूसन जब स्कूलों को स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है उस टाइम पे, जब दफातर को छुट्टी होती है उस टाइम पे। और वैसे भी वाल्टन रोड पे हमारे एक मतलब प्राइवेट स्कूल है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, उसकी वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ट्रैफिक जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये सारी चीजें पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ अपने आपके प्रोग्राम के तवसत से, सीओ साहब को, कि ये जो है ये सारी चीजों को देखा जाए। जो दुकानदार है, जबकि आपको पता है कि एक जो लॉ के मुताबिक, SOP के मुताबिक आप अपने शटर से पीछे पीछे जो भी अपना काम कर सकते हैं कर सकते हैं, शटर के आगे आप 1 फुट भी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर क्या मामला है कि आप शटर से आगे 10-15 फुट एक दुकानदार चल जाता है और सामने वाला भी नीचे आ जाता है। अब पता लगता है कि वो जो तकरीबन को 40 फुट की सड़क होती है वो रह जाती है 20 फुट की। सर उनका क्या, जिन दुकानदारों ने खुद आगे जो है वो वहाँ पर इस तरह के लोग बिठाए हुए हैं जिनको तजावुजात माफिया में ही हम जब कंसीडर करते हैं, तो मुझे बताएं उनका क्या जो वो उनसे पैसे ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी तो गलत है, ये भी तो तजावुजात में आ रहा है। हाँ बिल्कुल तजावुजात में आ रहा है। इनके खिलाफ कौन जो है वो खड़ा होगा? और इनके खिलाफ वो तो खुद ही जो है वो इस चीज में मुलविस है। मैं आपको डॉक्टर क्या लड़ाई झगड़े का अंदर, क्योंकि बजाते खुद मैं खुद रहता हूँ और मैं वहाँ पे इस किस्म की ये चीजें देख के इतना परेशान हूँ कि कैंट के अंदर ये मामला आते हैं कि आप देख लें इंक्रोचमेंट का मामला है, आप देख लें अगर मतलब कि बिल्डिंग्स का गैर कानूनी बिल्डिंग्स भी बन रही है, आप कितनी ज्यादा आबादी है वहाँ पे, लोग कितने परेशान है उधर। और मतलब दूसरी सबसे बड़ी बात आप देख लें कि जो होर्डिंग बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, वो भी गैर कानूनी लगे हुए हैं और लोगों ने किस तरह, यानी कि वहां पे अगर इतनी करप्शन का मामला हो रहे हैं तो फिर ये आम जो दूसरी है वो वाल्टन के एरिया को जो कि कैंट एरिया के साथ एसोसिएट है, जाहिर बात है कि गिरदो नवा में आपके जितने भी इलाका जात होते हैं, जितने भी इलाके होते हैं, उनकी सारी मामला जो है वो देखना आपकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही नहीं होता कि अपना घर साफ करके बैठ जाओ और बाहर जो है वो गंद पड़ा हुआ है, तो भाई उस गंद से आपके घर भी तो खराब हो रहा है ना, आपके घर की लुक भी तो जो है वो उसमें डैमेज हो रही है। पहले तो बाहर के गंद को साफ करें, फिर उसके बाद अपने घर को जो है वो अंदर से चमका लें। मैंने लोगों को देखा है करोड़ों रुपया लगा लेंगे अपने घर को साफ करने में, और जो है वो किसी गांव के साथ या किसी जो है वो ऐसे एरिया के साथ जो है वो घर बनाया हुआ होगा। भाई क्या फायदा जब आपने लुक ही खराब कर दी अपने घर की, बाहर से सफाई कराए ना, बाहर से सफाई। मेरे मतलब इस बात पे गौर, मैं तो फिर ऐसी बातें करती हूँ, फिर जाहिर बात है मुझे ये बातें आपको जो है बतानी पड़ती है। मुझे नहीं समझ आती कि इतने समझदार लोग जो है वो इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं कि बाहर से सफाई सुथराई कीजिए। ऐसा शानदार जो है वो माहौल होना चाहिए कि जो एंट्रेंस लेना वहां से वाल्टन की साइड से अगर DHE एंट्रेंस हो और वाल्टन की साइड से जब कैंट एंट्रेंस हो, लोगों को पता होना चाहिए कि हम वाल्टन में एंटर हो गए हैं। वाल्टन के एरिया को इतना खूबसूरत बनाया गया है, वहाँ अवाम बड़ी परेशान है। इन इंक्रोचमेंट वालों को जो है वो ज़रा मुतनबे किया जाए, इनको बाकायदा तौर पे सख्ती पकड़ी जाए, और जो भी अफसरान इसमें मंथलियाँ लेने में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। CEO वाल्टन कंटेनमेंट बोर्ड जो है वो इस पर फौरी तौर पर एक्शंस लें, क्योंकि आपके एक्शंस की इस टाइम सर बहुत ज़रूरत है। आप कराची से आए हैं, कराची में आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन लाहौर में कंटोनमेंट की इस इलाके को, वाल्टन को कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, और ख़ुद से जाके विजिट करें। आप जब प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे तो ये लोग पहले से खबर दे देंगे और वहाँ से वो लोग भाग जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। आप ऐसी टाइम पर जाएं कि जहाँ पर आपको जो है ना कोई पहचाने, ना किसी को पता हो कि आप कौन है, फिर आप जाके नज़ारा देख लें कि क्या हो रहा है, आपको हमारा सच्चाई जो है वो साबित हो जाएगी। बिल्कुल हम तो आपसे जो है हम तो आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ें जो है ऐसी है। लाज़मी बात है जब आप किसी को बताए बगैर वहाँ से गुजरेंगे तो फिर आपको ये चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। पहन के जो है वो बहुत सारी जगहों पे खुद विजिट करने चली जाती हूँ, क्योंकि क्या पता मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदा तो नहीं आपको पहचानता ना। मेरा ख्याल है कि एक ऑफिसर लेवल का जो बंदा है उसको ये चाहिए, जो उसका एरिया है उसको वो एरिया दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि वो बजाय कि अगर वो ये चीज, अगर देखें हम लोग को ये पता है ना कि भाई ये चीज इस तरह हो सकती है कि प्रोटोकॉल में अगर बंदा आता है और पीछे सारों को पता लग जाता है तो उनको भी ये चीज का पता है। हाँ। तो उनको भी ये चीज चाहिए कि वो आप अलहदा से ड्राइवर के साथ आ जाए या अलहदा आ जाए, कोई भी किसी तरीके से अपने एरिया का विजिट जरूर करें। अच्छा, जब अफसरान ये कहते हैं ना, ओहो हो अच्छा ये टीवी पे क्या बोल रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं। आपको क्यों नहीं पता? यही तो आपकी जो है वो कमजोरी है कि आपको पता कुछ नहीं है, और आप उस सीट पर बैठे हुए जिसका पता जो है वो आपको चैनल वाले बता रहे हैं, जिसका पता आपको जो है वो जर्नलिस्ट बता रहे हैं। तो भाई हमारा जो काम है हम तो वो करते रहेंगे। हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे प्रोग्राम का मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है, क्योंकि हम पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में अमन और पाकिस्तान को जो है वो अच्छा और बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। इसकी जो है वो क्योंकि
ये बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था मुल्क, इसलिए नहीं हासिल किया था कि यहाँ आवाम को परेशान कर दो, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दो, इंक्रोचमेंट वाले अपना काम ना करें, यहाँ पर जो है वो रेडी माफिया अपना काम शुरू कर दे, पैसे मंथलियाँ चल रही हैं, जो जिसका दिल चाह रहा है वो अपनी मर्जी से इस मुल्क में जिए जा रहा है। ऐसे नहीं होता, कानून लागू होने चाहिए, काम होना चाहिए और वाल्टन पर लाजमी काम होना चाहिए। जिस तरह आप वो बता रहे हैं कि हमने वो गंदे नाले पे जो वाल्टन में मौजूद है उस पर प्रोग्राम किया था, उस पर एक्शन लिया गया, बल्कि काफी प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम किए, उस पे एक्शन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बीमारियां फैल रही थी, लोग बड़े परेशान थे, हमारे पास बहुत शिकायतें रजिस्टर्ड हो रही थी, हमने बाकायदा तौर पर बड़े दिल से मैंने वो प्रोग्राम किए थे। और मुझे मैं जब भी कोई काम जो है वो इस तरह अपनी मर्जी से और अपने दिल से करती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है उसके बाद कि अल्लाह ताला उसमें जो है ना वो बरकत डालते हैं और मेरा वो काम आसान हो जाता है। क्योंकि बेहतरीन चीज़ है कि आप हकूकुल अल्लाह के काम तो करें लेकिन हकूकुल इबाद के काम करें। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है अगर आपने अपनी जो है वो आखिरत आसान करनी है तो। अदरवाइज जो मर्जी करे आपकी मर्जी है वो चीज़ें, लेकिन कंटोनमेंट पे काम होना चाहिए और कंटोनमेंट पे इस रेडी माफिया को जो है वो कोई अलग से जगह दी जाए जहाँ पर ये अपना अलग बाजार लगा लें और ये बाजारों के दरमियान में खड़े ना हो ताकि वहाँ से ट्रैफिक के निज़ाम को अच्छे तरीके से जो है वो गुजरने का मौका मिले, क्योंकि लोग जो है वो बाजार से गुजर के अपने घर तक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक हो गया साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस जो है वो एक और अहम और ख़ास और बड़े मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा।